हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, राम राम। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल MJ क्लासेज में। मैं जनक सिंह चौहान मनोज शर्मा के साथ आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रीपोजिशन पार्ट 4। जैसा कि आपने शुरुआत में बात करी थी कि बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, हालांकि उनमें से जो अपने मेन जो प्रीपोजिशंस है विशेष रूप से 12th तक स्टैंडर्ड के लिए जो अपने लिए उपयोगी है उनका अपन प्रयोग पढ़ेंगे। तो ये चौथा वीडियो आज, और उसमें आज हम कुछ दूसरे जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज अगला ग्रुप ले रहे हैं अपन प्रीपोजिशन का, और उस ग्रुप में शामिल हैं प्रीपोजिशंस ऑफ, टू, टुवर्ड्स और विद। ये पहले ग्रुप में आज अभी अपन जो है 5 प्रीपोजिशन लेते हैं, और इसमें से सबसे पहले देखते हैं अपन ऑफ। इसका जनरल जब हिंदी में अपन सेंस लगाते हैं, अर्थ लगाते हैं, तो क्या अर्थ बैठता है? का, के, की, यानी संबंध बताने के लिए इसका, इसकी, उसके, का, के, की के अर्थ में यानी संबंध कारक के रूप में इसका प्रयोग प्राय अपन करते हैं। और कहाँ इसका प्रयोग होता है तो वो इसके मुख्य प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रयोग क्या करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है ऑफ का। टू शो रिलेशन और कनेक्शन यानी संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और रीजन और कॉज कारण बताने के लिए, ओरिजिन उत्पत्ति बताने के लिए, पार्टीशन विभाजन अलगाव बताने के लिए, और इंक्लूजन शामिल होना बताने के लिए, सम्मिलित होना बताने के लिए। इन पांचों चीज़ों के लिए जो है प्रीपोजिशन के रूप में हम जो है ऑफ का प्रयोग करते हैं। कैसे? द कलर ऑफ बाइक इज रेड। इस मोटरसाइकिल बाइक का रंग कैसा है? लाल है। बाइक का रंग कैसा है? लाल। तो कलर में और बाइक में कनेक्शन बताने का काम कौन कर रहा है? ऑफ। तो इस प्रकार से कनेक्शन बताने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग करेंगे। शी डाइड ऑफ कैंसर। वह कैंसर से मर गई। यहां प्रीपोजिशन ऑफ आया है, और ऑफ क्या बता रहे हैं आप? कॉज, मरने का कारण। कॉज मतलब कारण। कारण क्या था? कैंसर। तो कॉज बताने के लिए या रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करते हैं। सोनिया कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली। ओरिजिन उत्पत्ति बताने के लिए किसकी बात कर रहे हैं? सोनिया की। सोनिया एक अच्छे परिवार से आती है, यानी उसकी पैदाइश, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक अच्छे भले परिवार से हुई है। तो ओरिजिन बताने के लिए, उत्पत्ति बताने के लिए, निकास बताने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग। आई वांट ए पीस ऑफ पनीर। मुझे पनीर का एक टुकड़ा चाहिए। चाहता हूं मैं एक टुकड़ा। किसका? पनीर का टुकड़ा। पूरा पनीर का वो बड़ा जो आता है पीस, वो नहीं, उसका एक टुकड़ा चाहिए। तो क्या हो गया? विभाजन हो गया। टुकड़ा हो गया, अलग हो गया। तो विभाजन के लिए, अलगाव के लिए भी प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग करते हैं। रविंद्र जडेजा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंक्लूजन शामिल होना, सम्मिलित होना, शामिल होना बताने के लिए भी, जैसे रविंद्र जडेजा शामिल है, किसमें है? दुनिया के बेहतरीन यानी सबसे अच्छे जो ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं उनमें से एक है, यानी और भी हैं, उनमें शामिल है। कौन? रविंद्र जडेजा भी। तो इसे सम्मिलित स्थिति बताना हो, शामिल में बताना हो, तो उसमें भी प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? अपन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो मुख्य जो प्रयोग है ऑफ का, ये 5 चीजें बताने के लिए किया जाता है। तो ये 5 चीजों का जब भी अपन किसी वाक्य में इनके अर्थ में प्रयोग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दूसरा प्रयोग देखेंगे इसका।
यूज्ड टू शो मटेरियल यूज्ड बट नॉट चेंज्ड, उस पदार्थ को बताने के लिए जिसका उपयोग हुआ है परंतु उसका रूप, उसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई है। कैसे? द ब्रेसलेट इज मेड ऑफ गोल्ड, ब्रेसलेट सोने का बना हुआ है। ब्रेसलेट हाथ में पहनने का जो होता है वो किसका बना हुआ? सोने का। तो सोना भी वैसा ही है, पीले रंग का, चमकीले पीले रंग का, और उसका ब्रेसलेट बना दिया तो भी वो भी कैसा है? उसी रूप का। चाहे और कुछ कंगन बना लो, उसका नाक में पहनने का बना लो, कुछ भी बना लो, रहेगा कलर रूप वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वस्तु का आकार बदला, रूप नहीं। तो उसको बताने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। वो आपको कुर्सी भी बिल्कुल लकड़ी जैसी दिखेगी और लकड़ी भी बिल्कुल लकड़ी जैसी है, तो कुर्सी बनने के बाद भी वो लकड़ी जैसी नजर आएगी। यानी आकार बदला है उस लकड़ी का, रूप नहीं बदला है। तो ऐसी वस्तु को बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके पहले फ्रॉम पढ़ा था, फ्रॉम का प्रयोग कब होता है? जब उसका आकार रूप सब भी बदल जाए। जैसे पनीर इज मेड ऑफ मिल्क, पनीर का निर्माण किससे होता है? दूध से। अब दूध का तो आकार ही बिल्कुल अलग है और पनीर का शेप बिल्कुल अलग है, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे अपन? फ्रॉम का। और यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। तो ऑफ में रूप नहीं बदलता है, फ्रॉम में उसका सब बदल जाता है। ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट, ऑफ का अगला प्रयोग, टू शो पोजीशन और बिलोंगिंग टू का की के अर्थ में संबंध बताना है। किसी का कोई है उसका बताना, पोजीशन बताना, स्वामित्व बताना, हक बताना उसका। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग ए टीचर, मैं हमेशा सोचता था, मेरा सपना था क्या? बीइंग ए टीचर, एक टीचर बनने का के अर्थ में अपन ने बताया ना, का के अर्थ में मेरा हमेशा टीचर बनने का सपना था। क्या बनने का? टीचर। तो का के अर्थ में यहां पर ने ऑफ का प्रयोग किया है। दिस इज द कार ऑफ आवर बॉस, ये हमारे बॉस की कार है। कार के ऊपर हक बताया जा रहा है, किसका? बॉस का। तो हक बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए फिर पोजीशन के रूप में ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये था ऑफ का प्रयोग, और अगला भी ऑफ ही है और यहाँ ओ डबल एफ है, तो उसका प्रयोग देखते हैं हम। ओ डबल एफ, ऑफ, इसका क्या है? से अलग होना के अर्थ में, किसी से अलग होना। अब परिस्थिति क्या होगी? एक ही प्रयोग है इसका प्रमुख रूप से, अलग होना। और अलग कैसे होगा? टू शो सेपरेशन लीविंग ए सरफेस, एक सतह से हटकर अलग होना। ऐसी स्थिति के लिए, ऐसी परिस्थिति के लिए और डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। द लीव्स फेल ऑफ द ट्री, पत्तियां पेड़ से गिर गई है, मतलब बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, उससे हटकर गिर गई है। तो प्रीपोजिशन के रूप में ओ डबल एफ ऑफ। द फैन फेल ऑफ द सीलिंग, पंखा छत से गिर गया है, ऊपर परमानेंटली फिट रहता है, वहां से गिर गया, यानी वहां से क्या हो गया? अलग हो गया है। तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे? ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में। यहाँ ध्यान रखना है, यदि कोई बंदर बैठा हुआ पेड़ पर, वो कूदकर अगर किसी दूसरी जगह आ गया है, तो वो हो तो अलग हुआ है पेड़ से होने में, तो पर वहाँ ओ डबल एफ ऑफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ की स्थिति क्या है? परमानेंटली किसी से जुड़ा हुआ है, फिर उससे अलग हुआ है, तो ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग होगा। अन्यथा अस्थायी रूप से बंदर तो कभी यहाँ कभी वहाँ रहता है, तो एक बार कूदा तो वो अलग हो गया, तो उस स्थिति में ऑफ नहीं आएगा। यदि कोई चीज़ परमानेंटली किसी से जुड़ी हुई फिर उससे अलग होती है, तो
उस समय अपन प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रीपोजिशन लेते हैं अपन टू। बहुत ही कॉमनली यूज होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है सेंटेंस में इसका। तो इसके कॉमन यूजेज जो हैं, नंबर 1, यूज टू शो मोशन टुवर्ड्स ए फिक्स डेस्टिनेशन, गति करते हुए बताना हो तो प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन गति कहाँ करते हैं? फिक्स डेस्टिनेशन, एक निश्चित जगह के लिए अगर कोई गति कर रहा है तो अपन प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यानी वो किसी जगह से ऑफिस की तरफ गति कर रहा है और फिक्स है वो कहाँ जाएगा गति करके, ऑफिस। तो किसी फिक्स एक निश्चित स्थान पर यदि कोई जा रहा है गति करते हुए तो उसके लिए प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। शी वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, वह हॉस्पिटल गया अपने दोस्त से मिलने के लिए, गति करते हुए गया और फिक्स जगह जा रहा है, कहाँ? हॉस्पिटल जा रहा है। तो निश्चित स्थान के लिए गति कर रहा है तो उसके लिए प्रीपोजिशन के लिए टू। अब यहाँ भी है टू, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं है भाई, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये अपने वर्ब पढ़े थे जब इन्फिनेटिव पढ़ा था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ये। तो ये यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन नहीं है। फ्रॉम टू के रूप में, फ्रॉम पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, फ्रॉम टू से तक के अर्थ में, यहां से यहां तक, स्थान के बीच में या किसी समय के बीच में। तो वही बात है, फ्रॉम से, फ्रॉम टू से तक, यहां से यहां तक, समय के लिए या किसी जगह के लिए। तो अपन ने पहले पढ़ लिया था फ्रॉम टू के रूप में, तो वहां फ्रॉम के लिए पढ़ा था, यहाँ टू के लिए पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, नरेंद्र मोदी इज फेमस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री फेमस है, प्रसिद्ध हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। फ्रॉम से टू तक, से तक के अर्थ में नरेंद्र मोदी पूर्व से पश्चिम तक फेमस है। दिस शॉप ओपन्स फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, ये दुकान खुली रहती है कब से कब तक? 8 बजे से 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो फ्रॉम टू के रूप में, यानी से तक के रूप में, किसी स्थान के लिए या किसी समय के लिए प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यूज टू शो कंपेरिजन विद दीज वर्ड्स, ये कुछ शब्द आगे इनके साथ टू आता है और आकर वो कंपेरिजन बताता है, तुलना करता है। और वो कुछ शब्द क्या है? प्रीफर, इसमें चॉइस, पसंद या नापसंद। जूनियर, किसी के छोटा या नीचे स्तर का बताना हो। सीनियर, अपने से उच्च स्तर का, उच्च वर्ग का बताना हो। प्राइवर, बहुत टॉप में बताना हो। और इन्फीरियर, या जो है नीचे की तरफ बताना हो। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं, इनके साथ टू जुड़ जाता है और ये क्या बताता है? तुलना बताता है, कंपैरिजन करके बताता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं इसको। अनीता इज जूनियर टू अमिता, जूनियर शब्द आ रहा है, जूनियर के साथ क्या आ रहा है? टू। तो ये अनीता और अमिता में तुलना हो रही है यहाँ पर इस शब्द से। क्या तुलना हो रही है? अनीता अमिता से क्या है? जूनियर है। पद में हो सकता है, उम्र में हो सकता है, या अन्य किसी प्रकार से हो सकता है। कुल मिलाकर अनीता अमिता से क्या है? जूनियर है, उससे नीचे के स्तर की। तो तुलना बताई जा रही है यहाँ पर जूनियर के साथ टू। आई प्रीफर कॉफी टू टी, मैं पसंद करूँगा, यहाँ प्रीफर के साथ टू आ रहा है और यहाँ भी तुलना हो रही है किसमें? कॉफ़ी और टी में। और क्या बताया जा रहा है? आई प्रीफर, मैं ज़्यादा पसंद करूँगा क्या? कॉफ़ी, किसके बजाय?
चाय की बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। तो इस प्रकार ये कुछ शब्द हैं, इनके साथ टू लगाकर प्रीपोजिशन के रूप में जो है तुलना करके बताई जाती है। तो ये था टू के बाद इसी का एक रूप है टुवर्ड्स, और टुवर्ड्स क्या बताता है? की तरफ। ये भी गति, किसी की तरफ गति करते हुए बताएगा, ये भी टू भी बता रहा है, लेकिन अंतर क्या है? यूज टू शो डायरेक्शन, ये दिशा की ओर, किसी की ओर जाते हुए, गति करते हुए बताएगा। नॉट ए फिक्स्ड डेस्टिनेशन, इसकी तरह, टू की तरह फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं बताएगा, निश्चित जगह होती है ना, वो नहीं बताएगा। की तरफ गति कर रहा है बस, यहाँ तो निश्चित है कहाँ की कर रहा है, वो फिक्स पता चलेगा आपको कहाँ की कर रहा है, यहाँ की तरफ गति कर रहा है। तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्कूल ही जाऊंगा, स्कूल की तरफ मेरा दोस्त रहता है वहां जा रहा हूँ। अगर यहाँ टू लगाते, टू का मतलब है निश्चित है कहाँ जाएगा? स्कूल। और टुवर्ड्स का मतलब क्या है? स्कूल की तरफ जा रहा है, हो सकता है रास्ते में उसके दोस्त का मकान हो, स्कूल के रास्ते में वहां जा रहा हो। तो ये दिशा बता रहा है, जगह नहीं बताएगा फिक्स। ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स यू, वह तुम्हारी तरफ आ रहा था। तुम्हारी तरफ आ रहा था, जरूरी नहीं है तुम्हारे पास ही आ रहा था, रास्ते में कहीं रुक भी सकता था या रुक गया होगा। तो इस प्रकार से टुवर्ड्स किसी की तरफ गति करते हुए बताता है, लेकिन फिक्स डेस्टिनेशन, निश्चित जगह नहीं बताता है, जैसे टू बताता है। अगला प्रीपोजिशन ले जाएंगे विद। ये भी बहुत ही कॉमनली यूज जो होता है, बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला प्रीपोजिशन है। के से साथ, साथ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। एक एक करके देखते हैं। पहला, यूज टू शो परफॉर्मिंग ए टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, किसी कार्य को किसी अन्य उपकरण से, मशीन से या औजार की सहायता से करते हुए बताना हो तो प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, किसकी सहायता से लिख रहा हूं? चौक की सहायता से। तो इस प्रकार से यदि कोई कार्य अपन किसी उपकरण, औजार, मशीन आदि की सहायता से करते हैं तो प्रीपोजिशन के रूप में अपन जो है विद का प्रयोग करेंगे। शी कट द केक विद अ नाइफ, उसने केक काटा, किससे काटा? चाकू से। यानी काटने का कार्य किसकी सहायता से किया? ए नाइफ, एक चाकू है, उसकी मदद से किया। तो प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? अपन विद का प्रयोग करेंगे। रमेश पेंटेड द हाउस विद ब्रश, रमेश ने मकान की पुताई की विद ब्रश, किसकी सहायता से? पुताई करने के लिए सहायता ली उसने, किसकी? ब्रश की। तो इस प्रकार यदि कोई कार्य किसी अन्य उपकरण की सहायता से करते हैं तो प्रीपोजिशन के रूप में विद का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, यूज टू शो अ कंपनी और रिलेशनशिप ऑफ समवन और समथिंग। रिलेशनशिप, किसी के साथ, रिलेशनशिप या अ कंपनी, किसी के साथ बताना या किसी से संबंध बताना, इनके लिए भी जो है प्रीपोजिशन के रूप में अपन विद का प्रयोग करेंगे। कैसे? सुनीता इज विद महिमा इन दिस मैटर, इस मामले में सुनीता साथ है, किसके? महिमा के। यानी महिमा, सुनीता और महिमा दोनों क्या है? साथ हैं। इन दिस मैटर, इस मामले में। तो साथ बताने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में विद का प्रयोग करते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। साथ बताने के लिए या रिलेशनशिप बताने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में हम जो है विद का प्रयोग करते हैं। यूज टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट समथिंग और समवन, किसी के बारे में कुछ और अन्य सूचना उपलब्ध करवानी हो, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ और बताना हो, उसकी विशेषता, उसके गुण या अवगुण बताना हो,
तो वो बताने के लिए अपन जो है प्रीपोजिशन के रूप में विद का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए। यस्टरडे आई मेट ए बॉय, कल मैं एक लड़के से मिला था। कैसा था वो लड़का? विद 6 फिंगर्स इन ए हैंड, जिसके एक हाथ में 6 उंगलियां थी। यानी उस लड़के की विशेषता और बताई जा रही है आगे, उसके बारे में कुछ और बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि वो जो लड़का जिसे मैं कल मिला था उसके एक ही हाथ में 6 उंगलियां थी। तो उस लड़के के बारे में कुछ और आगे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो उस इन्फॉर्मेशन को अपन यहाँ पर प्रयुक्त कर रहे हैं किस प्रीपोजिशन के द्वारा? विद के द्वारा अपन यहाँ पर उसको बता रहे हैं। ही केम बैक टू मी विद ब्रोकन हार्ट, वह मेरे पास वापस आया, लेकिन आया जब कैसा था वो, उसके बारे में कुछ और बताया जा रहा है। विद ब्रोकन हार्ट, टूटे हुए दिल से, यानी किसी काम से बाहर गया होगा और वो काम उसका नहीं हुआ तो निराश होकर के टूटे हुए दिल से वापस आया। तो अन्य और ज़्यादा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्रीपोजिशन के रूप में अपन ने यहाँ प्रयोग किया है विद का। नेक्स्ट, यूज्ड इन द सेंस ऑफ पोजीशन और इन द केयर ऑफ, सुपुर्द करना या अधिकार में के अर्थ में। किसी को अपन कोई चीज़, किसी के पास कोई चीज़ छोड़कर चले जाएं या फिर किसी पर किसी का अधिकार बताना हो तो उस समय भी अपन जो है प्रीपोजिशन के रूप में विद का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए। शी लेफ्ट द चिल्ड्रन विद हर नेबर, वह बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़कर चली गई। कहीं जाना था उसको और बच्चों को लेकर नहीं जा सकती थी, तो उसने बच्चे किसके सुपुर्द कर दिए, हवाले कर दिए कि जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक आप इनका क्या रखिए, ख्याल रखिए। तो उसको सुपुर्द करके जा रही है, अपने बच्चों को देकर जा रही है। तो इस अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में विद का प्रयोग करेंगे। द मनी इज सेफ विद द बैंक, धन सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? बैंक में। तो प्रीपोजिशन के रूप में विद का, यानी अपन सुपुर्द कर देते हैं, रख देते हैं कहाँ पर? बैंक में, तो अपना धन क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे सुपुर्द करना, किसी के पास कोई चीज़ छोड़ देना या फिर अधिकार में कर देना, इन सब के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, यूज्ड टू शो व्हाट इज यूज्ड फॉर फिलिंग, कवरिंग, etc। कोई चीज़ किसी एक चीज़ को चारों तरफ से ढक देती है या चारों तरफ से भरी हुई होती है किसी अन्य वस्तु में, तो ऐसी स्थिति का, ऐसी वस्तु का बोध कराने के लिए भी अपन प्रीपोजिशन के रूप में विद का प्रयोग करते हैं। जैसे द माउंटेन इज कवर्ड विद स्नो, पूरा पहाड़ जो है ढका हुआ है किससे? बर्फ से। एक स्थान है पहाड़ और एक वस्तु है बर्फ। उस वस्तु ने, बर्फ ने उस स्थान पहाड़ को चारों तरफ से क्या कर रखा है? जो है ढक रखा है, चारों तरफ से उसको क्या कर रखा है? ढक रखा है। तो ढकने के लिए के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में विद। द टैंक वाज फुल विद वाटर, टैंक पूरा भरा हुआ था पानी से, पूरा चारों तरफ से भरा हुआ था। तो भरने के या ढकने के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में अपन किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, यूज्ड विद दीज फ्रेजेस, ये जो आगे कुछ फ्रेजेज वाक्यांश दिए गए हैं, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे डील के साथ विद, डील विद, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? किसी परिस्थिति से निपटना या समझौता करना। एग्री विद, एग्री के साथ विद से मतलब सहमत हो जाना। डिसएग्री भी आ गया इसमें, लेकिन सहमत किससे? केवल पर्सन से, किसी व्यक्ति की किसी बात से अगर अपन सहमत हैं तो ही जो है एग्री
के साथ विद आएगा। यदि अपन किसी और अन्य चीज़ से, व्यक्ति के अलावा अन्य किसी और परिस्थिति से समझौता कर रहे हैं तो उसके साथ टू आएगा, विद नहीं आएगा। डू अवे विद, डू अवे के साथ विद प्रीपोजिशन क्या अर्थ देगा? मुक्त हो जाना या बचना। पार्ट विद, पार्ट के साथ विद प्रीपोजिशन सौंपना या परित्याग करना। फाइट बैटल विद, युद्ध की स्थिति रहना, उसके साथ विद जोड़ देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा युद्ध के साथ लड़ाई की स्थिति जारी रहना। तो ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज हैं जिनमें विद का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है। जैसे यू कैन डील विद दिस सिचुएशन इजीली, तुम इस परिस्थिति से आसानी से निपट सकते हो। डील विद, निपटना। तुम इस परिस्थिति से, यानी तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, वो कला है कि तुम इस परिस्थिति से आसानी से निपट सकते हो। तो डील विद, डील के साथ विद, निपटना या समझौता। पाकिस्तान इज कंस्टेंटली बैटलिंग विद इंडिया, पाकिस्तान भारत के साथ लगातार युद्ध की स्थिति में, यानी हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। तो यहाँ बैटल के साथ जो है अपन विद का प्रयोग करते हुए एक नए फ्रेज का निर्माण हो गया, यानी लगातार युद्ध की परिस्थिति बनाए रखता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये निम्न फ्रेजेज के साथ प्रीपोजिशन के रूप में विद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, विद इन का ही एक अन्य रूप है विद इन, जो है आईएनजी जुड़ जाता है इसमें। ये विद इन एक नया प्रीपोजिशन हो जाता है और ये क्या अर्थ देता है? यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग विल अकर इनसाइड ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। विद इन क्या अर्थ देगा? कि किसी निश्चित समय सीमा में, समय की एक निश्चित अवधि में कोई कार्य हो जाएगा। जैसे शी विल प्रिपेयर द डिश विद इन 30 मिनट्स, वह 30 मिनट के अंदर अंदर भोजन पका लेगी, तैयार कर लेगी, व्यंजन डिश तैयार हो जाएगी। समय सीमा के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर। तो समय सीमा आ रही है यहाँ पर 30 मिनट, 30 मिनट, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर वो क्या कर लेगी? डिश पका लेगी, व्यंजन तैयार हो जाएगा उसका। तो ऐसे निश्चित समय सीमा के अंदर किसी कार्य को होते हुए बताना हो तो प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? विद इन का। विद इन के जैसे ही अगला रूप है विदाउट, विद में आउट जुड़ा है विदाउट, तो इसका अर्थ हो जाएगा मुक्त होना या के बिना के अर्थ में। जैसे आई कांट सी विदाउट माई ग्लासेस, मैं नहीं देख सकता मेरे चश्मे के बिना, मैं चश्मे के बिना देख नहीं सकता। तो के बिना के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? विदाउट का। शी वॉक्ड पास्ट, शी वॉक्ड पास्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, वह बिना कुछ कहे ही मेरे पास से गुजर गई। यानी आई तो सही पास में, लेकिन बिना के बिना, बिना कुछ कहे। तो इस अर्थ में अपन प्रीपोजिशन के रूप में विदाउट का प्रयोग करते हैं। तो विद इन और विदाउट विद के रूप हैं जिनका एक एक प्रयोग अपन ने देखा। नेक्स्ट अगला ग्रुप लेते हैं, छोटा सा ग्रुप है, बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं ये अगला ग्रुप है जो जिसमें 4 प्रीपोजिशन है, आफ्टर, बिफोर, सिंस और फॉर। चारों ही कॉमनली यूज्ड हैं और बहुत ही सरल सा इनका प्रयोग है, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है जैसे विद का प्रयोग है। तो देखते हैं अगला एक एक करके इनको। पहला लेते हैं आफ्टर। आफ्टर का सीधा सा अर्थ क्या होता है? बाद में, किसी के बाद में। वो समय हो सकता है, स्थान हो सकता है, क्रम हो सकता है, या फिर पीछे की ओर। तो ये सामान्य अर्थ होता है आफ्टर का। तो उसी अर्थ में पहला प्रयोग देखते हैं इसका। यूज टू इंडिकेट लेटर देन एंड नेक्स्ट इन टाइम और प्लेस। कॉमन प्रयोग क्या है इसका? लेटर देन के बाद में और नेक्स्ट इन टाइम और प्लेस, बाद में या अगला। इसके अर्थ में इसका प्राय ज़्यादातर प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट कीजिए इसको। शैल वी हैव स्विम आफ्टर लंच, शैल वी हैव स्विम आफ्टर लंच,
क्या हम लंच के बाद, दोपहर के भोजन के बाद क्या कर सकते हैं? स्विम, तैराकी कर सकते हैं। कोई पूछ रहा है किसी से, क्या पूछ रहा है? क्या हम लंच के, दोपहर के भोजन के बाद स्विमिंग कर सकते हैं? तो बाद वाली स्थिति के लिए प्रीपोजिशन के रूप में आफ्टर। द डॉग रेन आफ्टर द बेगर, कुत्ता भिखारी के दौड़ा। आगे या पीछे? आगे तो दौड़ ही नहीं सकता, पीछे। कुत्ता भिखारी के पीछे दौड़ा, तो पीछे के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में आफ्टर। द बैंक इज आफ्टर द पार्क ऑन द लेफ्ट, बैंक कहाँ है? पार्क के पीछे। आफ्टर का मतलब पीछे या बाद में। बैंक कहाँ है? पार्क के पीछे, वो भी कहाँ? ऑन द लेफ्ट, बाईं ओर। बैंक पार्क के पीछे किधर है? बाईं ओर। तो पीछे की ओर या बाद में की ओर बताने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में आफ्टर। अगला प्रयोग देखते हैं इसका। आफ्टर कैन इंट्रोड्यूस ए क्लोज एज कंजंक्शन। हालांकि ये थोड़ा अलग है हटके, यहाँ जो आफ्टर है कंजंक्शन भी होता है, तो कंजंक्शन के रूप में क्या करता है? एक क्लोज, एक उपवाक्य होता है, उसमें दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य भी करता है, जिसमें प्राय क्या होता है? एक कार्य बाद में होता है और एक कार्य क्या होता है? पूरा, एक तो पहले पूरा होता है और एक बाद में होता है। तो उसमें दो टेंसेज का प्रयोग होता है, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का। जो कार्य पहले पूरा होता है उसमें तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो कार्य बाद में होता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो वो स्थिति है यहाँ पर। एग्जाम्पल देखिए। आफ्टर आई लेफ्ट हिम ए मैसेज ही फाउंड मी इमीडिएटली। मेरे मैसेज छोड़ने के बाद, यानी जैसे ही मैंने संदेश छोड़ा उसके लिए, ही फाउंड मी इमीडिएटली, तो उसने तुरंत मुझे फोन किया। तुरंत फोन किया, लेकिन कब किया? मैसेज छोड़ने के बाद। तो यहां पर ये एक क्लोज है जिसमें दो वाक्य हैं, तो दोनों में कार्य हो रहा है और दोनों को जोड़ने का कार्य कंजंक्शन के रूप में यह आफ्टर का प्रयोग हुआ है। द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर पहुंचा, कब पहुंचा? जब मरीज मर चुका था, यानी मरीज के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा। तो बाद वाली स्थिति बताने के लिए ये भी एक उपवाक्य क्लोज है जिसमें दो वाक्य हैं और दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर एज ए कंजंक्शन है, आगे कंजंक्शन पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बाद, उसमें भी इसको डिटेल से लेंगे। तो यह था आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर के बाद इसका उल्टा है अगला बिफोर। इसमें इसका सामान्य प्रयोग किस अर्थ में होता है? किसी के या किसी से पहले। समय हो सकता है, स्थान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, उससे पहले। जैसे बाद में आफ्टर, तो इसका उल्टा पहले बिफोर। अब इसका प्रयोग कैसे होता है? यूज टू शो अर्लियर देन द टाइम और इवेंट मेंशन्ड। किसी समय या घटना के बिफोर, पहले बताना हो, पहले की हो, संकेत करना हो, तो प्रीपोजिशन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे। कैसे? आई मेट हर जस्ट बिफोर सी लेफ्ट। आई मेट हर, मैं उससे मिला, जस्ट बिफोर सी लेफ्ट, वह गई उससे तुरंत पहले, यानी वो निकली ही थी, उसके बिल्कुल पहले मैं उससे मिला। तो पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर। 9 appears बिफोर 10। जब काउंटिंग करते हैं तो 9 आता है 10 के पहले। तो पहले के लिए प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ और इन फ्रंट ऑफ के अर्थ में। सामने के अर्थ में आपने देखा होगा, नहीं प्राय इन फ्रंट ऑफ का इनका प्रयोग करते हैं अपन, लेकिन जो है इस दोनों परिस्थितियों के लिए भी सामने की ओर बताने के लिए किसी को अपन प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर का प्रयोग
कर सकते हैं। प्रस्तुत करना, किसी के समक्ष, किसी के सामने प्रस्तुत करना या सामने उपस्थित होना किसी के, इस अर्थ में हम प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द क्रिमिनल वाज ब्रोट बिफोर द जज, अपराधी को प्रस्तुत किया गया जज के सामने। तो यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में सामने के लिए अपन वैसे इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी के समक्ष या किसी के सामने होना या उसको प्रस्तुत करना, उसके अर्थ में हम प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर का प्रयोग करते हैं। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज फादर, वह अपने पिता के सामने बैठा हुआ था। तो सामने के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में हम जो है बिफोर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रीपोजिशन लेते हैं अपन सिंस। सिंस का प्रयोग समय के लिए होता है और से इसका अर्थ प्राय से होता है और इसका एक ही कॉमन यूज होता है जो अपन आगे टेंस में भी पढ़ेंगे। क्या यूज है वो? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में निश्चित समय बताने के लिए निश्चित समय में क्या क्या शामिल है? डे, वार, डेट, दिनांक, टाइम, बजे, ईयर, सन, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, सुबह, शाम, दोपहर, रात, यस्टरडे, बीता हुआ कल, लास्ट प्लस टाइम, पिछला समय, ये सब निश्चित समय में शामिल हैं। और इन टेंसेज में इन निश्चित समयों को बताने के लिए, इनकी ओर संकेत करने के लिए अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2014, मैं यहाँ 2014 से कार्य कर रहा हूँ। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और ये निश्चित समय है 2014, तो इसको बताने के लिए अपन ने किसका प्रयोग किया है? सिंस का प्रयोग किया है यहाँ पर। शी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वह जो है सुबह से टीवी देख रही थी। हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, निश्चित समय आ रहा मॉर्निंग, तो हमने किसका प्रयोग किया है? सिंस का प्रयोग किया है। तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय के निश्चित बिंदु के लिए जो ये हैं, उनके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला है प्रीपोजिशन फॉर। इसका अर्थ भी समय के लिए से या फिर के लिए, इसके अर्थ में इसका प्रयोग होता है प्राय। इसके अलावा 1-2 प्रयोग और हैं। तो सबसे पहले इसका जो सबसे कॉमन प्रयोग क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के लिए, यानी यहाँ तो निश्चित समय था, यहाँ अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय क्या हो सकता है? 2 डेज, 2 दिन से, अब पता नहीं चल रहा कौन से 2 दिन है। 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 ईयर्स, यानी कुल मिलाकर निश्चित समय का पता नहीं चले। एक अवधि, यहाँ 2 साल की होगी अवधि, 2 दिन की होगी, 2 घंटे की अवधि होगी, तो उसके लिए अपन फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी सिंस और फॉर का जो सबसे ज़्यादा यूज है इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में है, सिंस का निश्चित समय के लिए और फॉर का अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के लिए है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और समय बताया जा रहा है इसमें 2 आवर्स, समय की अवधि है, एक निश्चित समय नहीं है कि 2 घंटे कौन से हैं। तो इसके लिए अपन ने किसका प्रयोग किया है? फॉर का प्रयोग किया है। शी हैड बीन ट्राइंग फॉर मेनी ईयर्स, वह बहुत सालों से कोशिश कर रही है। हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बहुत सालों से कोशिश कर रही है। अब कब से कब कर रही है कोशिश निश्चित नहीं है, लेकिन कर रही है बहुत सारे सालों से, तो इसके लिए अपन ने फॉर का प्रयोग किया है। तो इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में निश्चित समय के लिए सिंस और समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर का अगला प्रयोग क्या कहता है? फॉर एनी पर्पज,
के लिए के अर्थ में, जो अभी ऊपर ने अपन ने लिखा था के लिए के अर्थ में, जैसे आई प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट, मैंने चाय बनाई मेहमानों के लिए। तो के लिए के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में फॉर का प्रयोग अपन करेंगे। आई डिड इट फॉर यू, ये मैंने तुम्हारे लिए किया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो के लिए के अर्थ में अपन प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, यूज टू एक्सप्रेस फॉर एक्सचेंज, एक किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु या कुछ और का आदान प्रदान जब होता है तो उसके अर्थ में भी अपन जो है प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे सुरभि चीटेड ओनली फॉर प्रमोशन, सुरभि ने बेईमानी की किसके लिए? प्रमोशन, पदोन्नति, प्रमोशन लेने के लिए। क्या कर दिया उसने? प्रमोशन के बदले क्या किया उसने? चीटेड, धोखेबाजी की। तो के बदले, प्रमोशन के बदले क्या किया उसने? चीटिंग की, धोखेबाजी की। तो के बदले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। आई बॉट ए मोबाइल फॉर 2000 रुपीज़, मैंने खरीदा एक मोबाइल 2000 रुपये के बदले, यानी 2000 रुपये में खरीदा, उसको 2000 दिया, उसने मुझे मोबाइल दिया के बदले। तो के बदले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये प्रीपोजिशन के 2 ग्रुप हमने आज लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जहाँ स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम आपको घर बैठे जो भी आपके विभिन्न टॉपिक्स हैं ग्रामर के और अन्य जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो आपको इन वीडियो के माध्यम से, हमारा जो चैनल है एमजे क्लासेस, उसके माध्यम से आपको घर बैठे पहुंचाएं, ताकि आपको जो आपका जो समय बर्बाद हो रहा है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो है क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका समय बर्बाद नहीं हो। आप घर पर बैठकर इन वीडियोज़ की मदद से जो है अपनी आगे की क्लास की तैयारी कर सकें। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं। कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो अपनी समस्या ज़रूर बताएं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।